सभी स्टूडेंट्स के मन में यही विचार है कि हमें बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, भाई हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितना सिलेबस हमें अक्टूबर तक कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि आपका जो टर्म 2 है उसमें सिर्फ 2 महीने आपको मिलेंगे। तो क्या उसमें 50% सिलेबस हो जाएगा? एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करें, कौन सी बुक्स हमारे लिए बेस्ट रहेंगी, क्या क्या स्ट्रेटेजीज, क्या शेड्यूल हमें बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो अंत तक बने रहिए और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए भाई देखिए, यहाँ पर आपका अभी अगस्त चला हुआ है, उसके बाद सितंबर और अक्टूबर। आप कहेंगे कि सर सिर्फ 3 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, इससे पहले आपका अप्रैल मई जून जुलाई वो भी तो यहीं पर काउंट होगा। तो बच्चे कहेंगे कि सर हमें 50% टर्म 1 में प्रिपेयर करना चाहिए और 50% टर्म 2 में, लेकिन टर्म 2 आपका मार्च और अप्रैल में होने वाला है और इसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं। क्या 2 महीने में आप हाफ सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें यहाँ पर 75 से 80% सिलेबस कवर करना होगा। हमें अक्टूबर से पहले 75 से 80% जो आपका सिलेबस है वो कवर करना होगा, क्योंकि इससे हमारा बेनिफिट क्या रहेगा कि हमें यहाँ पर सिर्फ 2 महीने हैं और ये जो है आपका अगर कोरोना के केस कम हुए तो ये पेपर आपका सब्जेक्टिव हो सकता है। तो सब्जेक्टिव के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। ये आपका सिर्फ एमसीक्यू बेस होगा, एमसीक्यू बेस हुआ तो हमें यहाँ पर क्या कम टाइम चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पर अक्टूबर से पहले 75 से 80% सिलेबस कवर करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू आने वाले हैं। तो एक डाउट आपका क्लियर हुआ कि हमें यहाँ पर अक्टूबर से पहले कितना सिलेबस कवर करना है। अब बात आती है एमसीक्यू कि एमसीक्यू में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए। तो आइए उसको भी देखते हैं एक बार। अब भाई जो आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एमसीक्यू भी 3 प्रकार से। एक तो क्या स्टैंड अलोन, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, आप उसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट होता है आपका केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा और उसके नीचे 3-4 क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो हमें बताना है कि भाई कौन सा क्या है। और एक आपका किस टाइप के हो सकते हैं, एजर्सन रीजनिंग की, भाई ये एजर्सन ठीक है, रीजनिंग गलत है, या दोनों ठीक हैं या दोनों गलत हैं। तो आपके एमसीक्यू जो हैं 3 प्रकार के आएंगे। एक तो आपका क्या स्टैंड अलोन जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक क्या आपका केस स्टडी, एक पैराग्राफ और उसके बाद 3-4 क्वेश्चन ही उससे पैराग्राफ से होंगे, और एक क्या आपका एजर्सन रीजनिंग। अब आपको जो ये है, जो ये आपके एमसीक्यूज हैं, ये मिलेंगे कहाँ? क्योंकि मार्केट में अभी कोई इतनी नई एडवांस बुक आई नहीं है जो न्यू पैटर्न से मतलब अभी छप भी गई हो, तो अभी टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ओसवाल जो है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर जो सैम्पल पेपर आते हैं वो करने चाहिए, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट आपका क्या होता है कि इसमें क्यूआर कोड होता है। तो नेक्स्ट जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो वो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज आपको मिलेगा। अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है वो चीज़ भी देखिए। उसके बाद भाई आपका गोल डिसाइड होना चाहिए कि आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, नीट जेईई के लिए, या दोनों के लिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो डिसाइड ही नहीं कर पाते वो पढ़ किस लिए रहे हैं। भाई बोर्ड एग्जाम के लिए एक तो भाई अच्छे मार्क्स लेके आने हों, या नीट या जेईई की प्रिपरेशन करनी है, या दोनों ही चीज़ें करनी है, तो पहले तो अपना गोल जो है उसको डिसाइड करें कि आपको करना क्या है, और उसके बाद ही अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करें। नेक्स्ट आपका शेड्यूल, जो कि बच्चों का कभी बन ही नहीं पाता। भाई वो पहले यूँ सोचते हैं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद रिवाइज करेंगे, लेकिन टाइम कैसे चला जाता है उनको पता ही नहीं चलता। देखिए अभी जो है अगस्त चला हुआ है, तो उनको ये नहीं पता भी अप्रैल मई जून जुलाई में उन्होंने किया क्या, कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही टाइम वेस्ट किया। तो ऐसे ही अपना जो टाइम है ना, जो अपना टाइम टेबल या चेकलिस्ट इसको हम बोल सकते हैं, तो अपना जो शेड्यूल है वो बना लें कि इस महीने अगस्त में हमें क्या करना है, सितंबर में क्या करना है, अक्टूबर में क्या करना है, पहले ही डिसाइड करके चलें। भाई इतने टाइम तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ साथ मुझे पीवाईक्यू भी करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, साथ साथ मुझे रिवीजन भी करनी है, क्योंकि वो आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन पीछे वाला सिलेबस जो है उसको भूलते जाते हैं। तो ये चीज़ भी जो है आपको डिसाइड करके चलनी है, जो आपका शेड्यूल है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको इसको जो है ध्यान रखना है, अपना शेड्यूल बना ले कि इस महीने में मुझे ये करना है, ये चीज़ें करनी है। और एक चीज़ और, बच्चे जो है अगर साइंस वाले हैं जैसे, तो पीसीएम या पीसीबी पे पूरा कंसंट्रेशन रखते हैं, उनमें मार्क्स उनके अच्छे आ जाते हैं। लेकिन जो इंग्लिश है,
इंग्लिश और जो 5th सब्जेक्ट है उसको नहीं पढ़ते तो वो भी साथ साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज आपके वही बनाते हैं। मान लो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो बिल्कुल अच्छे नंबर आ गए भाई, 95 या 100 नंबर आ गए, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट्स में नहीं आए तो आपकी परसेंटेज डाउन हो जाएगी। तो उन दोनों का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रिसोर्सेज। भाई रिसोर्स हम कह सकते हैं भाई किस चीज़ से हमें पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक हमारे लिए बेहतर है। कई स्टूडेंट मैंने देखे हैं भाई अलग अलग बुक कर लेते हैं, प्रदीप भी कर लेते हैं, एपीसी भी कर लेते हैं, और जितनी भी बुक है आरडी भी कर लेते हैं, मैथ में एलिमेंट्स भी कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी कर लेते हैं, हर एक बुक के पीछे लगे रहते हैं। तो आपको करना क्या है, एक बुक उठा लीजिए, एक बुक को सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्टेड पढ़ें। ये ना हो कि भाई सारी चीज़ें पढ़ लें, तो हमें चीज़ें सिलेक्टेड रखनी है। हाँ, ये चीज़ मैंने ये जो टॉपिक है इस बुक से कर लिया, तो वहाँ पर सेटिस्फेक्शन आपको होना चाहिए। ये नहीं कि हर एक चीज़ से उस टॉपिक को कर ले तो आप खुद पजल हो जाएंगे। तो आपके जो रिसोर्सेज हैं इट रियली मैटर्स। नेक्स्ट, आपका जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको दूर रखें। जो आपके लाइफ में ब्रेकर आते हैं ना, तो ब्रेकर्स से बचें, क्योंकि यही आपकी स्पीड को जो है कम कर देंगे। कई बार क्या बच्चे लगे रहते हैं भाई फ़ोन में, अभी आपको पता ही है ऑनलाइन स्टडी चल रही है, तो फ़ोन में एक बार इंस्टाग्राम खोल लिया, फेसबुक खोल लिया, तो उसी में लगे रहते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, पूरा दिन तक उसमें चला जाता है, और बाद में रियलाइज़ होता है यार मैंने तो आज कुछ किया ही नहीं। तो आपको ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, इनको भी दूर रखना चाहिए। जो आपका स्क्रीन टाइम है, जो फ़ोन में आपका स्क्रीन टाइम है वो कम होना चाहिए। भाई आप कहेंगे सर हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, पढ़ो, वो चीज़ अच्छी है, लेकिन उस चीज़ को वेस्ट या अपना चैटिंग सेटिंग में ना लगे रहें। सिर्फ पढ़ाई ही आपको करनी है। वो आपकी मतलब 12th क्लास है या 10th क्लास है, बोर्ड एग्जाम से आपको पता है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लाइफ में। तो आपको जो डिस्ट्रैक्शन है इनसे दूर रहना है। और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। उसके बाद भाई मेन जो है आपका क्या, सबसे पहला आपका काम क्या है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। भाई जो आपका सिलेबस है उसको एक बार कंप्लीट कर लें, और मेन चीज़ साथ साथ में आपको क्या करनी है, रिवीजन करनी है। अब कई बच्चे क्या कहते हैं सर एक बार रिवीजन कर लेंगे बहुत है, नहीं। अगर मैंने आपको आज कोई बात बताई तो वो बात आपको कल तक 10% ही याद रहेगी। 2, 3, 4 या 1 महीने के बाद आप उस बात को भूल भी सकते हैं। तो चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा वो रेगुलर रहेंगे हमारे साथ, उतना ज़्यादा ही हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो इसलिए जो आपकी रिवीजन है ना, वो आपकी 5 से 6 बार होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो यूटी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो क्या होता था भाई, पेपर हैं जो आपका फाइनल एग्जाम्स होते हैं, 2-3 महीने पहले बच्चे पढ़ लेते थे और अच्छा स्कोर कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, आपके यूटी के एग्जाम्स में मतलब जो मार्क्स हैं वो भी लगते हैं, तो आपको उनमें भी अच्छा स्कोर करना है। तो पूरे साल ही आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी। तो वही दूसरी बात क्या आपको रिवीजन करनी है, और कम से कम, ये भाई ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम 5-6 बार आपको रिवीजन करनी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे और सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। एंड द लास्ट वन इज आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इनसे ही आपको आइडिया होता है कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं भाई, ऐसी मोटी मोटी बुक पढ़ लेते हैं और लगे रहते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस और जो है मोटिवेशन वो टूट जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो आपका पेपर है वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता। तो आपको PYQ यानी कि पिछले 10 साल 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो तो करने ही करने हैं, साथ में आपको सैंपल पेपर भी करने हैं, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है एग्जाम में वो कैसा होना चाहिए इसका आपको पता चलेगा। तो आपको 3 चीज़ें करनी है। पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कम से कम 5 से 6 बार आपको रिवीजन करनी है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ भी कर सकते हैं, चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं, और सैंपल पेपर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। उसके बाद भाई जो आप ब्लंडर्स करते हैं यानी कि बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, सबसे पहला आपका क्या, स्क्रीन टाइम यानी कि आपके जो फ़ोन का स्क्रीन टाइम है ये कम से कम होना चाहिए। हाँ, आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप किसी और चीज़ में ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो उस टाइम को कम कर दें, क्योंकि यही आपका लास्ट ईयर है स्टडी का। अगर आप 12th क्लास में हैं, 10th में हैं, तो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपका जो स्क्रीन टाइम है फ़ोन का वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। कई बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे भाई पढ़ाई कर रहे हैं,
कोई ऐड आ गई या नीचे कोई सजेशन आ गया तो वीडियो देखने लग जाते हैं और उसको देखते देखते 1 घंटा 2 घंटा कोई पूरी मूवी ही देख लेते हैं तो पता भी नहीं चलता आपका टाइम वेस्ट कैसे हो जाता है। तो स्क्रीन टाइम आपका कम होना चाहिए। सेकेंड चीज़, आपका स्लीप शेड्यूल, यानी कि आपको सोना भी ज़रूरी है। तो आप अपना टाइम निश्चित कर ले कि इससे इसके बीच में तो मुझे सोना ही है, तो वो टाइम अपना फिक्स कर लें। ये नहीं कि आज इतने बजे कल इतने बजे, अपना जो स्लीप शेड्यूल है उसको फिक्स करें। नेक्स्ट है आपका क्या, जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि कोई किसी का नहीं है, आपको भी पता है सभी मतलबी हैं, आजकल की ये दुनिया ही मतलबी है। तो फ्रेंड सर्कल जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि फ्रेंड सर्कल भाई कॉल आया दोस्त का चलो चलेंगे तो वही भाग लिया, तो वही आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अगर आपने अपने फ्रेंड के पास कॉल किया, भाई कितना पढ़ा, वो कहेगा भाई मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो आपका मोटिवेशन भी कम हो जाएगा, भाई वो नहीं पढ़ रहा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। तो एक चीज़ तो वही, अगर उसने ये कह दिया कि भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा कर लिया, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन हो जाएगी क्या, भाई उसने तो इतना कर लिया और मैं नहीं कर पाया, तो मोटिवेशन आपका कुल मिला के डाउन होना ही है। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है, भाई दोस्त फेल हो जाए तो उस चीज़ का बुरा लगता है, लेकिन दोस्त के अगर ज़्यादा मार्क्स आ जाए तो उसका तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो वही आपका जो फ्रेंड सर्कल है कम होना चाहिए। फ्रेंड तो बनते रहते हैं, आनी जानी चीज़ है। नेक्स्ट है आपका बिग बुक्स, ज़्यादा बड़ी किताबें ना पढ़ें, ज़्यादा बड़ी किताबें ना पढ़ें, क्योंकि उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ें। जैसे आपका मैथ्स है तो मैथ्स में आपके एनसीईआरटी सफिशिएंट है, जो उसके एग्जाम्पलर हैं वो कर लें, और मिसलेनियस को भी करते रहें, या फिर साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो मैथ्स में सफिशिएंट है। ऐसे ही आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एनसीईआरटी को ही प्रेफर करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी, यानी कि सारा एग्ज़ाम जो है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। नेक्स्ट आपकी हेल्थ, भाई हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी सेहत का भी ध्यान दें, अपनी सेहत के ऊपर भी ध्यान दें। भाई आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और ये जो सारी एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो हेल्थ है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ का भी ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, तो आपको अपना शेड्यूल बनाना है। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो अपना प्रिपेयर करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, इग्नाइट एजुकेशन सेंटर ने पिछले 5 सालों से हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है, और जिसमें से सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट 80 और 90 प्लस रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, लाइक इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, कुछ एक बच्चे तो सीजीएल में भी सिलेक्टेड हैं। तो अगर आप भी अपने फ्यूचर को बिल्डअप करना चाहते हैं और एक अच्छा रास्ता देखना चाहते हैं तो आप भी इग्नाइट एजुकेशन सेंटर का एक पार्ट बन सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। और डेमो क्लासेस के लिए आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 8813864460 पर, और जानिए कि आपकी जो डेमो क्लास है उसका टाइम क्या रहने वाला है, क्योंकि हर एक क्लास के लिए जो टाइम है अलग रहने वाला है। तो आप जान सकते हैं हमारी जो ब्रांचेज हैं खेड़ी साद और खरावड़ दोनों गाँव में हैं। तो आप जिस भी एरिया में हैं या जिस भी एरिया में सुटेबल हैं तो वहाँ पर डेमो क्लासेज जो है अपनी बुक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ पर आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ जो है आप एडमिशन भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं ऑफलाइन क्लासेज में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।